वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आपने सिंपल परचेज, सेल्स और रिटर्न्स के ट्रांजेक्शन देखे। अब अगर उन पर कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ये अप्लाई हो जाए तो आप उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव of 40,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी आपने संजीव से गुड्स परचेज किया और 10% ट्रेड डिस्काउंट पर प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। और आपको CGST और SGST अप्लाई करनी है 9% के रेट से। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि कॉस्ट थी हमारे गुड्स की 40,000, लेस करिए आप रेट डिस्काउंट जो उसमें 10% का चार्ज करना है, मींस 40,000 का 10% मींस 40,000। तो गुड्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 36,000। क्लियर? अब 36,000 रुपीज पर आपको CGST अप्लाई करना है। CGST एट द रेट ऑफ 9%। तो 36,000 रुपीज का अगर आप निकालेंगे 9%, तो ये अमाउंट आएगा 3,240। सेम अमाउंट SGST का आएगा 9% से 3,240 रुपीज और टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 42,480 रुपीज। यानी टोटल आपकी परचेज हो जाएगी 42,480। अब देखिए कि परचेज फ्रॉम संजीव, तो देखिए परचेज हमारा क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। संजीव पर्सन है तो इट मींस ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल में संजीव से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, संजीव गिवर है और ऑल गिवर शुड बी क्रेडिटेड। तो मींस परचेज डेबिट में आएगी और संजीव क्रेडिट में आएगा। और एट द टाइम ऑफ परचेज हम क्या अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं इनपुट GST। तो एंट्री क्या होगी, परचेज शुड बी डेबिटेड, मींस परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और टू किससे परचेज किया है हमने, संजीव से। मींस परचेज कितने अमाउंट का किया है आपने, परचेज आपने किया है नाउ 36,000 रुपीज का। 40 नहीं है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आप एडजस्ट करेंगे, तो 36,000 आप एडजस्ट करेंगे परचेज में। नाउ कितनी आपने GST अप्लाई की, CGST और SGST 3,240 ईच 9% के रेट से। और टोटल परचेज कितने की हुई 42,480 रुपीज। तो एंट्री क्या हो गई आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू संजीव 36,000, 3,240, 3,240 और 42,480 रुपीज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज सेकेंड ट्रांजेक्शन है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ 60,000। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9%। यानी आपने गुड्स परचेज किया है विजय से 60,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और इनपुट CGST और SGST अप्लाई करनी है और पेड बाय चेक, और आपने उसको चेक से पे कर दिया। पे कर दिया मींस कैश ट्रांजेक्शन हो गया। फर्स्ट देखते हैं सेम वही, कॉस्ट आपके गुड्स की है 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% मींस 6,000 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 54,000। अब इस पर आप ऐड करेंगे CGST एट द रेट ऑफ 9%। तो 54,000 रुपीज का अगर आप 9% निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा 4,860। सेम SGST आएगा 9%, 4,860 रुपीज और टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 63,720 रुपीज, 63,720 रुपए ये आपका अमाउंट हो जाएगा।
अब देखिए यहां पे इन्वॉल्व किस चीज का है, परचेज का, और चेक आप पे कर रहे हैं तो बैंक, क्योंकि चेक बैंक से क्लियर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज एक्सपेंस है यानी नॉमिनल अकाउंट, और ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। बैंक पर्सनल अकाउंट है, आप बैंक में चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो चेक आप क्या कर रहे हैं, बैंक में चेक जा रहा है, तो आप इस तरीके से बैंक आपका पर्सनल है तो बैंक का अमाउंट ये क्रेडिट हो जाए। क्यों होगा, क्योंकि देखिए परचेज किया तो आपने चेक पे किया, तो यानी बैंक से चेक गया, यानी बैंक ने पेमेंट किया, और बैंक पेमेंट कर रही मींस गिवर, और ऑल गिवर शुड बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। अब यानी परचेज डेबिट में और बैंक आपका क्रेडिट में, पर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम अप्लाई होंगे डेबिट साइड में, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू आप पेमेंट में चेक कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। कितने का गुड्स परचेज किया आपने, यहां पे देखिए 54,000 का ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद। कितनी जीएसटी आपने अप्लाई की, 4,860 रुपीज ईच, और टोटल कितने का परचेज किया, यहां पे निकाला है 63,720 रुपीज। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, एंड टू बैंक 54, 4,860, 4,860 and 63,720 rupees. The next one is the next transaction है purchase goods from Hari of 1 lakh at 10% trade discount. Purchase goods from Hari of 1 lakh at 10% trade discount and plus CGST and SGST at the rate of 9% each। यानी हरी से हमने गुड्स परचेज किया है 1 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, और SGST CGST अप्लाई करते हैं 9%, और हमने पेड बाय चेक से पे किया एट 2% कैश डिस्काउंट। यानी हमने हरी को जो गुड्स हमने हरी से परचेज किया है वो हमने उसका पेमेंट भी कर दिया चेक से, लेकिन 2% कैश डिस्काउंट पर। तो इसकी आप कैलकुलेशन देख लीजिए। फर्स्ट कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% मींस 10,000, तो कॉस्ट क्या हो गई 90,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते हैं। नाउ हमने उसको पूरा पेमेंट किया है पर कैश डिस्काउंट पर, तो इसमें डिस्काउंट लेस कर लेते हैं जो 2% की रिसीव हो रही है, तो 90,000 का 2% मींस 1,800, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 88,200। 88,200 का हम उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अब इस पर हम सीजीएसटी अप्लाई करेंगे, तो सीजीएसटी अप्लाई करेंगे हम 9% के रेट से। 8,820 रुपीज का अगर हम निकालेंगे अमाउंट, तो 8,820 रुपीज का आएगा 7,938 सीजीएसटी, और एसजीएसटी भी सेम आएगा 9%, 7,938 रुपीज, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अगर आप बनाएंगे तो ये अमाउंट आएगा आपका 1,04,076, तो ये आपकी टोटल परचेज हो जाएगी। अब देखिए परचेज आप कर रहे हैं गुड्स किससे, हरी से, तो दो पार्ट हो गए आपके, परचेज और हरी। परचेज इज एक्सपेंस, सो इट इज नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, तो परचेज डेबिट होगा। हरी पर्सन है तो इट इज ऑफ पर्सनल अकाउंट, और हरी से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हरी हमें कुछ दे रहा है, मींस ही इज गिवर, एंड ऑल गिवर शुड बी क्रेडिटेड, यानी परचेज डेबिट होगा और हरी आपका क्रेडिट होगा, और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होंगे सेम केस पर यहां पे हरी नहीं आएगा, मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट कर दिया है तो
बैंक भी पर्सन होती है और पेमेंट बैंक कर रही है चेक के थ्रू, तो वो भी गिवर है यानी क्रेडिट में ही आएगी। तो परचेज डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। और एक यहां पर डिस्काउंट और यूज हो रही है, डिस्काउंट हमें उसको देनी पड़ रही है क्योंकि वो हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, यानी हमें रिसीव हो रही है। रिसीव हो रही है मींस इनकम, और इनकम शुड बी नॉमिनल के अकॉर्डिंग कहां पे है, क्रेडिट साइड में। तो यहां पर टू डिस्काउंट रिसीव, ये और आप लिख देंगे। ठीक है, कितने का परचेज किया आपने, यहां पे लिखा हुआ है 90,000 रुपीज का। अब आपने कितनी जीएसटी अप्लाई की, यहां पे देख लीजिए 7,938, और कितने रुपए का टोटल पर पेमेंट हुआ, 1,04,076 रुपीज, और डिस्काउंट यहां पर निकाली है आपने 1,800 रुपीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव 90,000, 7,938, 7,938 और टू बैंक में 1,04,076, और डिस्काउंट आपको रिसीव हुई है 1,800 रुपीज। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पार्टली पेमेंट का। अगर आपको गुड्स पार्टली पेमेंट में रिसीव होता है तो उस केस में क्या होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण 1 लाख रुपीज, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण of 1 lakh rupees at 10% trade discount plus CGST and SGST at the rate of 9%, half payment paid by check at 2% discount। मीन्स हमने तरुण से गुड्स परचेज किया है 1 लाख रुपीज का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, और उस पर CGST और SGST 9% के रेट से अप्लाई करनी है एज इट इज, लेकिन हमने पेमेंट हाफ ही किया है, उसको आधा ही पेमेंट किया है, और वो भी 2% की डिस्काउंट पर। अब इसकी कैलकुलेशन आप देख लीजिए एक बार, कॉस्ट कितनी थी गुड्स की, 1 लाख रुपीज, लेस करिए आप ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% यानी 10,000, तो कितना बचा, 90,000। क्लियर, 90,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट हुआ। अब इसमें आप कैश डिस्काउंट और माइनस करेंगे जो आपको 2% मिली है, पर आपने पेमेंट हाफ किया है, यानी 90,000 का हाफ यानी 45,000 का 2%, ये हो जाएगा 900 रुपीज। पूरी पे आपने डिस्काउंट नहीं लगेगी, कैश डिस्काउंट हाफ पेमेंट कर रहे हैं तो हाफ पर ही लगेगी, तो यानी पेमेंट बचेगा 89,100 रुपीज। इस पर आप GST अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे आप इसमें CGST एट द रेट ऑफ 9%, 9% की आप इस पे CGST अप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 8,019 रुपीज। सेम SGST आप अप्लाई करेंगे 9% से 8,019 रुपीज। ठीक है, अब देखिए आपका ड्यू कितना चल रहा है, जो आपने पे किया हाफ अमाउंट यानी 45,000 आपने पे किया होगा, 900 रुपीज इसमें आपने डिस्काउंट एडजस्ट कर ली, तो आपने पेमेंट किया 44,100 रुपीज का। ठीक है, 44,100 रुपीज में आपने 8,019 रुपीज की डिस्काउंट करा दी, उधर GST अप्लाई करनी होगी, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा आपका 52,119 रुपीज। ठीक है, जो आप उसको कैश पे कर रहे हैं। बचा हुआ कितना है, रिमेनिंग 45,000 बच गया, क्योंकि 90 में 45 आपने कैश पे कर दिए, 45,000 ये और प्लस 8,019 रुपीज की GST, टोटल कितना हो गया 53,019। ये तरुण पर अभी अमाउंट बाकी है, यानी ये अमाउंट आपका ड्यू चल रहा है। अब देखिए कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, परचेज, थोड़ा अमाउंट अभी ड्यू है तरुण पर, तो तरुण, और डिस्काउंट आपको रिसीव हो रही है तो डिस्काउंट।
परचेज एक्सपेंस है यानी नॉमिनल और ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तरुण आपका गिवर है, पर्सन है तो पर्सनल और पर्सनल के अकॉर्डिंग गिवर, ऑल गिवर शुड बी क्रेडिटेड। डिस्काउंट आपको रिसीव हो रही है, इनकम है यानी नॉमिनल और ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो देखिए सबसे पहले तो आपने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कुछ आपने पेमेंट कर दिया तो बैंक, ठीक है, क्योंकि बैंक भी आएगी, एक पार्टी यहां पे बैंक है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, गिवर है। आधा पोर्शन बाकी है तरुण पर उधार तो टू तरुण, और डिस्काउंट इनकम हुई है तो टू डिस्काउंट रिसीव। अब आप अमाउंट देखिए, आपने गुड्स परचेज किया 90,000 रुपीज का, तो परचेज में वैल्यू आएगी 90,000 रुपीज, ठीक है। कितनी जीएसटी अप्लाई हुई? 8,019 सीजीएसटी और 8,019 एसजीएसटी। अब आपने पेमेंट कितना कर दिया जो मैंने यहां पे निकाला? 52,119 रुपीज। तरुण पे कितना ड्यू है ये हमने निकाला 53,019 रुपीज, और डिस्काउंट आपको कितनी रिसीव हुई थी? केवल 900 रुपीज। तो ये आपकी जर्नल एंट्री पास होगी। परचेज अकाउंट डेबिट 90,000, इनपुट सीजीएसटी 8,019, इनपुट एसजीएसटी 8,019, टू बैंक 52,119, टू तरुण 53,119 और टू डिस्काउंट रिसीव 900। तो ये आपके पहले इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, तब मैं आपको नेक्स्ट सेल्स से रिलेटेड इसकी एंट्रीज को बताऊंगा। थैंक यू। So the next transaction is first transaction. It is a trade discount and discount basis. The first transaction is purchase goods from Sanjeev 40,000 less 10% trade discount plus CGST and SGST at the rate of 9%. यानी हमने गुड संजीव से परचेज किया है 40,000 का, जिस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होती है और जीएसटी हमको अप्लाई करनी है 99% के रेट से। तो इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्ट इसकी कॉस्ट जो गुड्स का था वो कितने का था? 40,000 रुपीज़ का। इसमें अगर हम 10% की ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दें, 40,000 का 10% यानी 4,000। 40,000 में से 4,000 हमने लेस किए तो एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आई 36,000। अब हम इस पे CGST अप्लाई करेंगे 9%, यानी 36,000 का 9% 3,240, और 36,000 का ही 9% 3,240 SGST हो जाएगा। और टोटल जो सेल हो जाएगी, हमें इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो वो टोटल हमारी सेल हो जाएगी, और वो हमारी होगी 42,480 रुपीज़। तो एंट्री क्या होगी आपकी? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमारी एक्सपेंस है, परचेज डेबिट, इसी के साथ इनपुट SGST CGST अप्लाई होंगे डेबिट साइड में। और टू किससे परचेज कर रहे हैं हम? संजीव से। तो टू संजीव 36,000 रुपीज़ कॉस्ट थी गुड्स की, जो हमने GST यहाँ पे निकाली। ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं 3,240 और टोटल अमाउंट हो गया 42,480 रुपीज़। सो दिस इज द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज at the time of trade discount. Now the next transaction is purchase goods from विजय। हमने विजय से गुड्स परचेज किया 60,000 रुपीज़ का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, और CGST SGST 9% के रेट से अप्लाई करनी है, और हमने उसको अमाउंट चेक के थ्रू पे कर दिया है। यानी कोई भी अमाउंट क्लियर नहीं है, जब चेक के थ्रू पे कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे, तो आप देखिए, आप फर्स्ट इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए। कॉस्ट गुड्स की 60,000 रुपीज़ है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 6,000। अगर 60,000 में 6,000 की डिस्काउंट लेस कर दी तो कॉस्ट बची 54,000 रुपीज़। CGST और SGST दोनों 99% अप्लाई करने, यानी 54,000 का 9% यानी 4,860 रुपीज़ CGST होगा, और यही अमाउंट हमारा SGST होगा। और टोटल जो हम अमाउंट करेंगे वो 54,000 रुपीज़ ये वाला, और प्लस 4,860 और प्लस दोबारा से 4,860 कर देंगे, तो टोटल अमाउंट हमारी टोटल परचेज की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, परचेज नॉमिनल है, एक्सपेंस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड,
और हम चेक के थ्रू पे कर रहे हैं तो बैंक गिवर हुआ, क्योंकि बैंक दे रहा है चेक, तो गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या होगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए 54,000 की कॉस्ट थी, यहाँ पर निकाली थी हमने 4,860 रुपीज़ की GST की वैल्यू थी, CGST SGST भी 4,860, और टोटल अमाउंट ये हो गया 63,720 बैंक वाले कॉलम में। नाउ द नेक्स्ट वन इज परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। हमने हरी से गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपीज़ का, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस की इसमें, प्लस इसमें हमको CGST और SGST अप्लाई करने हैं 9% के रेट से। चेक से हमने पेमेंट कर दिया लेकिन 2% कैश डिस्काउंट में। तो प्रीवियस वन से यहाँ पे डिफरेंस ये है कि प्रीवियस वन में हमने बिना डिस्काउंट के पेमेंट किया था, यहाँ पे हम डिस्काउंट के साथ पेमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट आवर एग्जैक्ट अमाउंट। तो देखिए कॉस्ट ऑफ जो गुड्स थी वो 1 लाख रुपीज़ की थी, इस पर 10% की ट्रेड डिस्काउंट फर्स्ट हम लेस करेंगे, तो 1 लाख का 10% 10,000, 1 लाख में से 10,000 ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट की तो एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आई 90,000 रुपीज़ की। अब देखिए इसी अमाउंट पर हमको 2% की कैश डिस्काउंट हमको एडजस्ट करनी है, क्योंकि हम 2% का पेमेंट कर रहे हैं काट कर। तो 90,000 का 2% यानी 1,800 रुपये की डिस्काउंट हो गई। तो हम इसमें से 2% की कैश डिस्काउंट 1,800 रुपये लेस करेंगे। 90,000 में 1,800 की डिस्काउंट हो गई तो जो नई कॉस्ट है वो 88,200 रुपीज़ हो जाएगी। यानी हमारी जो एक्चुअल प्राइस है जिस पे हमें GST चार्ज करनी है वो 88,200 रुपीज़ की है। तो आप CGST और SGST 9% के रेट से अप्लाई करेंगे, 88,200 का 9% यानी 7,938 रुपीज़। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 88,200 कॉस्ट प्लस 7,938 CGST, SGST 7,938, टोटल 1,04,076 रुपीज़। अब देखिए इसमें 2 ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हैं, 3 इन्वॉल्व हैं। एक तो परचेज, एक हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं यानी बैंक, और एक हमें डिस्काउंट रिसीव हो रही है तो डिस्काउंट। परचेज एक्सपेंस होता है और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो परचेज डेबिट में आएगा। चेक बैंक पे कर रहा है, बैंक पर्सनल होता है, और गिवर यानी देने वाला क्रेडिट में आएगा, और डिस्काउंट हमें रिसीव हो रही है तो ये हमारे लिए इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या होगी, आप देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, और हम पे कौन कर रहा है, बैंक, तो गिवर टू बैंक, और हमें डिस्काउंट रिसीव हो रही है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज 90,000 रुपीज़ की थी जो हमने यहाँ पर निकाली, अगर आप देखें तो इस पे 7,938 का CGST, 7,938 का SGST, टोटल अमाउंट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1,04,076 रुपीज़, और डिस्काउंट हमने निकाली थी 1,800, ये वाला अमाउंट। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, और टू बैंक, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण of 1 lakh rupees less 10% trade discount plus CGST and SGST 9%, paid half amount by check and availed cash discount of 2%. मीन्स परचेज किया हमने 1 लाख रुपीज़ के गुड्स को 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, और CGST SGST अप्लाई करने हैं 9%। आधा ही अमाउंट हमने पे किया है चेक से, और वो भी 2% डिस्काउंट पर, और बाकी का आधा अभी तरुण के ऊपर ड्यू चल रहा है, यानी उसको पे करेंगे हम फ्यूचर में। तो कैलकुलेशन देख लीजिए इसकी आप। कॉस्ट जो प्राइस थी वो गुड्स की 1 लाख रुपीज़ की थी, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस किया 10,000, तो एक्चुअल प्राइस हो गई उस गुड्स की 90,000 रुपीज़। अब हमने केवल हाफ पेमेंट किया है, 90,000 का हाफ होता है 45,000, और उस पर भी 2% की अगर हम डिस्काउंट निकालेंगे तो 900 रुपये आएगी। तो हम इस 90,000 में 900 रुपये की डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे तो जो न्यू कॉस्ट आएगी 89,100 आएगी, क्योंकि कैश डिस्काउंट केवल उसी पार्ट पर लगती है जितना हम पे कर रहे हैं। तो पे हम आधा कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट भी हाफ पोर्शन पर ही अप्लाई होगी। अब CGST और SGST हमें 9% अप्लाई करने हैं, और ये 89,100 का 9% यानी 8,019, यानी 8,019 CGST, 8,019 SGST। अब देखिए तरुण को हमने पे कितना किया, 45,000 पे करना था, आधा अमाउंट, वो भी 900 रुपये की डिस्काउंट पर। तो 900 रुपये इसमें से आप माइनस कर लेंगे, डिस्काउंट हो गई, पर आपको
जीएसटी पे करनी है 8019, तो यानी आप पे कर रहे हैं 52,119 रुपीज़। अब तरुण के ऊपर बाकी कितने हैं उसके लिए 45,000 बचा हुआ आधा पोर्शन और 8,019 की जीएसटी यानी 53,019 ये अभी तरुण के ऊपर ड्यू चल रहे हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है। परचेज, क्योंकि आप तरुण बैंक आप आधा पेमेंट भी कर रहे हैं और आपको डिस्काउंट भी रिसीव हो रही है। परचेज एक्सपेंस होता है तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल एक्सपेंसेस डेबिटेड। तरुण पर्सन है जो आपको गुड्स जिससे आप परचेज कर रहे हैं तो वो गिवर, और अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट ऑल गिवर शुड बी क्रेडिटेड। बैंक अकाउंट ये चेक पे कर रही है, ये भी गिवर है तो ये भी आपके लिए क्या हुआ, क्रेडिटेड हुआ। और डिस्काउंट आपको रिसीव हो रही है, पर्सनल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट इनकम है और इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या होगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्योंकि गिवर है, टू डिस्काउंट रिसीव क्योंकि इनकम है, और टू तरुण ये भी गिवर है। तो परचेज किया था 90,000 रुपीज़ का, 8,019 हमने नीचे जो जीएसटी कैलकुलेट की है, 52,190 हमने पे कर दिया ये वाला अमाउंट, और 900 डिस्काउंट आई थी जो ये हमने ये कैलकुलेट की थी, और 53,019 रुपीज़ जो हमने ये निकाले थे तरुण के ऊपर ड्यू चल रहे हैं हमारे। तो दीज आर द एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज ऑफ जीएसटी व्हेन transaction took place at trade discount or cash discount.